ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ बहुत शुक्रिया मेहरबानी ये खिदमत कर रहे हैं आम दी ते बड़ी देर तो कर रहे हैं पूरी रोजिया तो पहला तो शुरू होंगे ने एंड तक जाते हैं अज भी कर रहे हैं शुरू तो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कम्बो। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में भी पेश है। आराई फैमिली का ये चश्मो चराग है जिसने हिम्मत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम अपने ही गाँव में एक फाउंडेशन बनाई हुई है जो रोज़ाना की बुनियाद पर 200 अफराद जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों में सब्जियां ये कहते हैं कि देकर आते हैं और लाखों जो दुआएं हैं गरीबों की वो इकट्ठी कर रहे हैं। किस तरह इनके दिल में और जहन में ये ख्याल आया, बैठे बैठे गुज़श्ता 10 सालों से ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और अपने ही गाँव में मिलकर कुछ साहब हैसियत जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक हिम्मत फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन बनाई है जो रोज़ाना सैकड़ों अफराद को यही नहीं कि घरों में सब्जियां पहुंचाते हैं बल्कि उनको रोज़गार के ज़रिए भी वो फराहम कर रहे हैं। अब तक 76 यानी 76 अफराद को ये छोटे मोटे कारोबार शुरू करवा चुके हैं जो आज कारोबार करके अपना घर जो है वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मिलाते हैं राई फैमिली के चश्मो चराग हैं मियाँ ज़ग़ाउर रहमान, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के ये जवान हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके जहन में ये किस तरह ख्याल आया। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी हिम्मत फाउंडेशन नेकी के काम कर रही है, किस तरह ये ख्याल आया और कब से ये काम आप जारी रखे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो हमने काले लेवल पे ना पहले हम छोटी सी एनजीओ हमने बनाई थी, वो जज्बा था लेकिन वो वक्त के साथ फिर पेंडिंग हो गया। अब से तकरीबन 10 साल पहले हमने बाकायदा इसको शुरू किया, 3-4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। अब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब दोस्त अहबाब डोनर भी हैं और सारा मामला और टीम वर्क भी सारा वो मिले हुए हैं। तो हम रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 200 घरों को सब्जी दे रहे हैं। 50 पैकेट से हमने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में पूरा रमज़ान हम 2000 पैकेट डेली तैयार करते हैं और लोगों के घरों में देते हैं। उसके अलावा अपना कारोबार लोगों को बाइज्जत कारोबार देने के यानी कि उसके हमने 76 दुकानें बना के दी हैं जिसमें छोटी छोटी रेहड़ियाँ, फ्रूट वाली रेहड़ियाँ, बेवा 2-3 बेवा औरतें थी जिन्होंने जो पार्लर का काम जानती थी उनको पार्लर बना के दिए हैं। कुछ को यानी कि परचून की दुकानें मुकम्मल सेटअप यानी कि बना के अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए हैं। वो 76 प्रोजेक्ट हमने जो किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशरे में बाइज्जत अपनी रोज़ी कमा रहे हैं और अपना ज़िया माश अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो किस तरह सर ये ख्याल आया मियाँ साहब आपके दिल में और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब आपकी फाउंडेशन बन चुकी है? लोग अगर आपकी फाउंडेशन में शामिल होना चाहे तो कितने % उनके चांसेस हैं कि उनकी जो कमाई है वो इसी राह में जाएगी? आज के दौर में लोग छोटी मोटी एनजीओ बनाते हैं, उसके बाद कुछ दिन के लिए ये फ़ोटो सेशन करने के बाद जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस तरह आपका भी कोई ख्याल तो नहीं है कि जब एक बड़ी कामयाब एनजीओ बनेगी आपकी तो आप भी ऐसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये नेकी का काम है। जब तक हमारी नीयतें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें तरक्की भी देगा, नुसरत भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक तो दिन रात चुगनी हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिल रही है। हम शजरकारी करते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ जगहों पे पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ जो भी दोस्त अब हमारे शफाफियत को हमने जो मद्देनजर रखते हैं, एक पाई जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उसकी मुकम्मल एक कबीना है, उसका एक पाई का हिसाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की राह में हम कर रहे हैं और आपका दिया हुआ एक रुपया भी जो है ना मुझसे का अफराद तक हम पहुँचाते हैं, ये वादा हमारा। रोज़ाना कितने पैसे जो हैं वो आप इकट्ठे करते हैं और सब्जियां लेकर आते हैं? किस तरह सुबह उठते हैं, कहाँ से ये लेकर आते हैं और मुख्तलिफ मेन्यूज़ मुख्तलिफ सब्जियां जो है वो लोगों के घरों में देते हैं? तो क्या कितना टाइम लगता है? साथ ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। आपके साथ लोग भी मुझे लॉयल नज़र आ रहे हैं। आपने एक फ़ोन किया और सब बच्चे ये इकट्ठे हो गए, ये उम्रें उनकी पढ़ने की और वो आपके साथ ये नेकी का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉलंटियर हमारे साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकेले तो मेरे साथ मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 घरों को पैकेट बनाने तकसीम करने डेली तकरीबन जो हमारा रूटीन में फाउंडेशन का अखराजात है वो 10 से 15 हज़ार तकरीबन 3 लाख जो हमारा बजट होता है जो रूटीन में है। उसके अलावा इसमें जो विंटर पैकेज, शजरकारी,
या कोई जो कारोबारी मामला तो वो इससे अलग होते हैं फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ज़ात दे रही है। दो सबब हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम उनकी एक एक पाई जो मुस्तक जगह पे खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 76 जैसा कि बोला आपने छोटे मोटे कारोबार शुरू करवाए हैं, तो उन लोगों का अभी तक क्या फीडबैक आया? आपने उनका कोई पीछे जाके देखा है वो आया, वो जो आपने काम शुरू करवाया वो कर रहे हैं, और करने के बाद उनके घरों के वसाइल जो है छोटे मोटे जो खाना पकाने के और दीगर बच्चों की फीसें वगैरह, तो वो किस तरह चल रही हैं, उनका क्या फीडबैक आया? और जब ये सब्जियां देने जाते हैं तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? जब सब्जियां देने जाते हैं लोगों का जो रद्द-ए-अमल होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं निकलती हैं, वही हमारे लिए जज्बा पैदा करती हैं। जो कारोबार का सिलसिला उससे पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद हम उन्हें सदका जो कर्जा हसना के तौर पे पैसे देते हैं। पहले उन्हें कहते चाहे 2000 रुपये पर मंथ हमें वापस कर दें, ताकि उनके में एहसास कमतरी ये ना हो गई ये हमें अल्लाह के यानी कि सदका खैरात मिला हुआ। जब वो 2-4 एक साथ वापस करते वो फिर हम बोनस के तौर पे उसको दे देते हैं जब वो रन आउट हो। अल्हम्दुलिल्लाह 76 जो बिजनेस हमने करके दिए हैं उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 68 अपनी कामयाबी से चल रहे हैं, बाकी जो है 6-7 वो फ्लॉप हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकम्मल रोजगार कमा रहे हैं, खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो लोग इस सारे खास में हिस्सा डालना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे और आपसे वो किस तरह रब्ता करें और कैसे जो है आप उनको लगाएंगे? मज़ीद भी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि जो गरीब और बेवाएँ हैं उनकी जो बच्चियों को आप क्या कहते हैं कि जहेज़ का सामान वगैरह वो भी देने को कुछ ऐसा इरादा रखते हैं अगर आपकी एनजीओ कामयाब हो जाती है? मज़ीद इंशाल्लाह कामयाब होगी जी, ये हमारे आइंदा जो है हमारे टारगेट में ये चीज़ें शामिल हैं। हमारे साथ जो भी साथी जुड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर वर्कर, हमारा हर डोनर, हमारा टीम मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, हिसाब किताब हर चीज़ उसके सामने होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शफाफियत है वो हमारा मेन मकसद है, और आपकी दी हुई पाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की राह में सही जगह पे खर्च करते हैं। मेरा एक ही पैगाम है कि लोगों को खैरात की जगह पे बाइज्जत रोजगार दिया जाए, ताकि हर बंदा अपना कारोबार चलाए, अपना कमाए और बाइज्जत तरीके से खाना खा सके। लोगों को खैरात की बजाय ये जो रोजाना की बना पर हम 10, 20, 50 मांगने वालों को देते हैं, इनको 50,000 भी देते हैं, वो अगले दिन आपको मांगते ही नजर आएंगे। तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि जो कोई कारोबार कर रहा है उसका कारोबार बेहतर कर दिया जाए, या किसी को नया कारोबार करके दे दिया जाए, लोगों को बाइज्जत रोजगार दिया, ताकि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मियाँ ज़कार रहमान हमारे साथ मौजूद थे। हिम्मत फाउंडेशन वो अपनी चला रहे हैं और रोज़ाना 200 घरों में ये सब्जियां तकसीम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनकी फाउंडेशन में कोई शामिल होना चाहे तो वो शफाफियत के साथ उसका जो पाई है वो जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनके घरों में पहुंचाएंगे। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 10 सालों से आप ये हिम्मत फाउंडेशन एक ज़ीरो से शुरू होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 लोग उनके साथ मिलकर ये फाउंडेशन चला रहे हैं। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तान में वो भी इनके साथ मिलकर कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो गरीब और मुस्तहिक़ अफराद हैं उनके घरों में राशन पहुँचाकर उन्हें दिली सुकून हासिल होता है। इनके साथ साथ उनका बेटा भी मौजूद है, उनके जो अहल वयाल वो और दीगर दोस्त वो मिलकर ये हिम्मत फाउंडेशन वो आज कामयाबी के साथ जो है वो चल रही है। इस पर हमें फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मेरे समेत यूं पंजाब की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।